अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग मच बेटर। असल में आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा और आप लोगों को थोड़ा बहुत नो हाउ हो गई होगी कि मैं क्या करने जा रही हूँ। हाँ जी, मैं फ़ाइनल जो शॉपिंग है वो करने जा रही हूँ। इसके बाद शायद मैं ना जाऊँ शॉपिंग करने, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो आपको पता है कि बस ईद की मैंने जितनी तैयारी करनी थी वो मेरी तकरीबन 99% कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, मुझे अपनी मदर इन लॉ के और अपने ईद के और बेटी का एक जोड़ा जो है वो टेलर से लेना है। वो इंशाल्लाह ताला मैं कल जाके लूँगी। आज उन्होंने मुझे बुलाया था आफ्टर अफ्तारी, लेकिन सीरियसली आज मुझ में हिम्मत ही नहीं थी जाने की, क्योंकि मुझे था कि चलो मैं कल चली जाऊँगी, आराम से जाके उनसे अपने कपड़े पैक कर लूँगी। उन्होंने मुझे कहा था कि कपड़े जो है ना वो आपके रेडी हो गए, वो सहरी तक होते हैं अपनी शॉप पे। तो खैर अब कट एंड शॉर्ट करते हैं स्टोरी। मुझे जाना था कपड़े लेने के लिए एंड एज़ यू ऑल नो कि मौसम अभी चेंज हो रहा है। मैंने जब अभी तलाल के पहले कपड़े लिए थे, लाइक मैंने 1.5-2 महीने पहले लिए थे, तो वो सारे कपड़े वो थे जो कि फुल स्लीव्स के थे, लेकिन वो है कॉटन मटेरियल। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसकी स्लीव्स कट कर दूंगी, तो वो भी कट कर लूंगी। लेकिन अभी गर्मियों में जो है ना बच्चों को बहुत कपड़े चाहिए होते हैं, तो अभी मैं आई थी कुछ तलाल के लिए कपड़े लेने के लिए। तो कपड़ों में मुझे शॉर्ट्स वगैरह चाहिए थी, फुल पैंट्स नहीं चाहिए थी, कॉटन की हो चाहे जीन्स की हो, क्योंकि वो बिल्कुल भी गर्मियों में जो है ना वो जीन्स नहीं पहनता। उसको गर्मी लगती, वो रोना शुरू कर देता है कि मैंने नहीं पहना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जब से वो लाइक 2-3 साल का था तो मैं उसको शॉर्ट्स पहनाती थी, कॉटन की इस तरह की लाइंस वाली। मुझे इस तरह की जो है ना चेक में और प्रिंट्स में ये वाली जो निकर टाइप की होती है ना शॉर्ट्स की, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं कंपैरेटिवली। जो से मटेरियल होता है ना जर्सी टाइप, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता बच्चों के साथ, स्पेशली इस ग्रोइंग एज के बच्चों के साथ। तो ये होता है कि इसमें बच्चे बड़ी स्मार्ट से ट्रेंडी लगते हैं। अभी जो ऑरेंज वाली मैं देख रही थी ना, सीरियसली इसमें मुझे जो है ना तलाल का साइज़ ही नहीं मिल रहा था, वरना ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी थी एंड इट इज़ फ्रॉम मैंगो ब्रांड। एक इस तरह की ब्लू मैंने लास्ट टाइम ली थी, आप लोगों को याद होगा, तो वो भी है इसके पास। इसमें मुझे साइजेस नहीं मिल रहे थे, इसमें बड़े साइज़ थे या छोटे साइज़ थे, तलाल के साइज़ नहीं थे। ये कोई 8 से 9 साल के बच्चे का था, इसलिए मैंने ये नहीं लिया। और इसके अलावा मैंने कुछ हाफ स्लीव्स शर्ट्स लिए उसके लिए, क्योंकि अभी आगे जो है ना आपको पता है गर्मी में बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी एक तो ख़राब भी हो जाते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े बहुत जल्दी हो जाते हैं, और दूसरे की वो धुलते रहते हैं तो वो उनका कलर भी फेड हो जाता है, तो वो एक ही सीज़न के कपड़े होते हैं। तो अभी कुछ लिए थे मैंने, और अब मुझे था कि कुछ मैं और ले लेती हूँ, ताकि आगे जो है ना इसके सॉरी ये एक 2-3 महीने आराम से गुजर जाए। तो ये यहाँ पर मैं आई थी। हाँ जी, स्टोरी कुछ ये थी कि मैंने जाना था डाउनटाउन। आप लोगों को पता होगा जिनास ऊपर में डाउनटाउन है, लेकिन वो वहाँ पर, और मुझे सेंटोरस जाना है, तो मेरे हस्बैंड पहले सेंटोरस मुड़ गए और सेंटोरस की तरफ मुड़ गए, तो फिर मैं जिनास ऊपर जा ही नहीं पाई। तो अब मुझे था कि चलो मैं जो है ना एफ10 चली जाती हूँ और वहाँ से जो है मैं कर लूँगी तलाल की शॉपिंग। खैर मैंने तलाल की शॉपिंग जब कर रही तो अब मैं आई हूँ सेंटोरस एंड सीरियसली यहाँ बहुत रश था, थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन बस बहुत मजबूरी में सैनिटाइज़र मेरे बैग में था। बस अल्लाह रहम करे, सबको अपनी सामान में रखे, आमीन। बस ये था कि मुझे था कि मैं जाके देख लेती हूँ। खैर मुझे सना सफ़ीनास जाना था, और यहाँ पर जो है बहुत अच्छी ट्राउज़र थी, वाली बहुत अच्छी ट्राउज़र थी, बट वेरी एक्सपेंसिव थी। तो और इसके अलावा मैंने कपड़े भी देखे, मैं आगे आपको कपड़े दिखाऊंगी कि मुझे क्या लग गया, किस तरह से लगे। पहले मैंने सोचा था सना सफ़ीना, वैसे मैंने जो जोड़ा है मेरा सना सफ़ीनास का ही है। ये वाले सारे कपड़े मैं देख रही थी इस दफ़ा। व्हाट आई थॉट कि ये जो कपड़े हैं इस दफ़ा जो सना सफ़ीनास के आए हैं, वो थोड़े से ना मुझे ओवर प्राइस्ड लगे, क्योंकि अब ये जो जितने कपड़े आप देख रहे हैं ना ये क्वाइट एक्सपेंसिव है। ये ईद की कलेक्शन थी, लाइक इट वाज आई थिंक 8 से 10 हज़ार 12 हज़ार इस तरह की रेंज में थे। बट इतनी जितनी वो पिक्चर में लवाजमात कपड़ों पे लगे ना, लेसेस लगी हैं और पता नहीं क्या क्या लगे, अगर आप इतना एक्सपेंसिव जोड़ा बेच रहे हैं तो उसके साथ वो सारी लेसेस भी प्रोवाइड करें ना। लेसेस प्रोवाइडेड नहीं है, बस ये है। लेकिन वो जो शर्ट के नीचे इतने टसल्स, इतने पता नहीं क्या क्या लटकाया हुआ था, वो सारी चीज़ें पिक्चर्स में हैं।
बट नॉट इन रियल क्लोथ्स। तो वो ये अब देख सकते हैं, इन पे नज़र आ रही होंगी। तो रियल कपड़ों में जो है ना, साथ वो नॉर्मल कपड़े थे, ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, कुछ के पैचेस थे, बट वो लेसेस भी इनको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि बंदा एज इट इज़ बना ले। और वो लेसेस के पैसे तो बचे, क्योंकि आपको पता है, मैंने आप लोगों को दिखाया है कि कितने एक्सपेंसिव लेसेस हैं। लेसेस का तो ना ही पूछें, अच्छी प्यारी लेसेस एक्सपेंसिव भी होती हैं। आप इतना एक्सपेंसिव जोड़ा दे रहे हैं तो साथ में लेसेस भी प्रोवाइड करें। मैंने ये मुस्लिन भी देखी है, यहाँ तक कि मैं हर सीज़न में सना सफीनास का मुस्लिन ज़रूर लेती हूँ, सीरियसली ज़रूर लेती हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने लिया था, उसके लास्ट ईयर भी लिया था, उसके लास्ट ईयर भी लिया था। जब से मुस्लिन स्टार्ट हुई ना, विंटर समर्स आई एम बाइंग। बट इस दफ़ा ना मुझे वो इतने अच्छे नहीं लगे, क्योंकि 2 पीस थे एंड 4800 3800, लाइक 4000 का ये जोड़ा है और उसके साथ शलवार ही नहीं है। हता कि मैंने जो लिया है जोड़ा, उसके साथ ट्राउज़र भी है, उसके साथ लेस भी थी। पहले मुझे लग रहा था अच्छे हैं, मैं सोचा था कि मैं ले लेती हूँ, ईद के बाद सिलवा लूँगी। लेकिन देन आई थॉट कि नहीं, अब ये देखिए, अब ये 2 पीस जोड़ा है और ये 3890 का है। अब 2 पीस जोड़ा हो और उसके साथ ट्राउज़र का कपड़ा ना हो, सिर्फ शर्ट एंड दुपट्टा है, तो 3800 रुपीज़ इज़ आई थिंक एक्सपेंसिव। व्हाट डू यू थिंक? आप लोग मुझे ज़रूर नीचे बताइएगा, क्योंकि मुझे इस दफ़ा इसकी कलेक्शन थोड़ी अच्छी लगी थी, बट ओवर प्राइस्ड है, सीरियसली ओवर प्राइस्ड है। जितने भी मैंने इधर कपड़े देखे हैं ना, मोस्टली कपड़े मुझे ऐसे लगे जैसे कि उनकी प्राइसेस को डबल करके लगाया गया हो वहाँ पर। हत्ता कि लाइमलाइट है, मेरा फेवरेट ब्रांड है, वहाँ पर कपड़े आपको रीज़नेबल पड़ जाते हैं, आपको एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट अच्छी पड़ जाती है, एक्सपेंसिव इतनी नहीं होती। अब मैंने जो सेल में लिया था 2 पीस एम्ब्रॉयडर्ड, और वो मुझे 2000 का पड़ा था। और ये आप सोचें कि इसके लाइक सिर्फ शर्ट है और सम फ्यू शर्ट्स आर ओनली प्रिंटेड, उनके ऊपर कोई गला, कोई एम्ब्रॉयडरी, कुछ भी नहीं था, और वो मिल रहा था 3890 रुपीज़। तो ये 4000 रुपये का अगर आपने लॉन का एक 2 पीस ही खरीदना है ना, तो इससे बहुत बेहतर है कि आप लोग लाइमलाइट का ले सकते हैं। आप लोग अलकरम की इतनी ज़बरदस्त सेल थी, वहाँ से ले सकते हैं। ये रिव्यू मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग क्लोथ्स, तो इस वजह से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर कोई सोच रहा है सना सफीनास का, तो थोड़ा ब्रेक दे दें, क्योंकि हम लोग ही इन्हें बहुत सर पे चढ़ा देते हैं। हम लोग इनके इतने एक्सपेंसिव कपड़े ले लेते हैं, और इनको होता है कि जी अगले सीजन में हमने 1000 रुपये और बढ़ा देना है शर्ट पे, एम्ब्रॉयडरी का एक पैच भी गायब कर देना है। तो सिर्फ ये लोग कमाने की मशीन बने हुए हैं आजकल। और सीरियसली मुझे, मेरा दिल नहीं चाहा कि मैं जो हूँ ना, कोई भी इनमें से कुछ भी खरीदूं। तो सोचा तो था, लेकिन जो लेकर मैं लेने कुछ और गई थी, शूज़ लेने गई थी, वो मैं आप लोगों को अपनी शॉपिंग कल दिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला कि मैंने क्या क्या खरीदा है। लेकिन कपड़े मैंने एक दफ़ा सोचा ले लूँ, देन आई वाज लाइक कि नहीं, ये बहुत ज़्यादा जो है ना ओवर प्राइस्ड है। उसके बाद अब मैं आई हूँ इधर खाड़ी पे, इधर से मुझे कुछ और चीज़ें लेनी थी, वो मैं सारी इंशाल्लाह ताला कल आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आई तो मुझे ये चप्पल बहुत अच्छी लगी, सीरियसली बहुत अच्छी रीज़नेबल चप्पल थी। स्पेशली जिस चप्पलों पे डायमंड टीज लगे होते हैं ना, वो एक्सपेंसिव होती हैं, और ये 2190 की थी, नॉट बैड। खाड़ी के चप्पल थे, मैंने खाड़ी की खैर चप्पल नहीं ली, एक उस दिन मैंने देखी थी, वो यहाँ पर नहीं थी। अब मैं तो खरीद के आ गई थी सना सफीना से, तो उसकी वजह से बस फिर मुझे था कि वरना अदरवाइज मैंने अगर ना ली होती ना, तो मैं ये वाली ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे ना डायमंड टीज बड़े अच्छे लगते हैं, जूतों पे, चप्पलों पे बड़े बड़े स्टोन्स। तो बस मैंने ये नहीं लिया, और उस दिन भी मैंने वो ब्लैक वाली ना लेके बहुत बड़ी गलती की थी। वो मैं मुझे था कि मैचिंग नहीं होंगे, लेकिन बस क्या करें, मैं वो नहीं ली, और यहाँ पर आज मुझे नहीं मिली। सेंटोरस में वो नहीं मिली, वो वहाँ पर जो खाड़ी F6 में है ना, वहाँ पर वो वाली चप्पल थी, और वो बहुत प्यारी थी। खाड़ी की ज़्यादा वैरायटी ना अगर आपको चाहिए ना, तो आप F6 ज़रूर जाइएगा, वहाँ पर आपको खाड़ी की वास्ट वैरायटी मिलेगी, वास्ट वैरायटी। हाँ जी, तो उसके बाद मैं इधर आई थी, एक ब्रांड थी, सीरियसली मैं इसका नाम भूल गई। यहाँ पर बहुत ही एक्सपेंसिव जूते थे, यहाँ पर 52,000 रुपीज़ का जूता था, एंड आई वाज लाइक नहीं भाई, ये 52,000 रुपीज़ का मैं एक जूता, मैं सिर्फ एंटर हुई 70% ऑफ की खुशी में, लेकिन वहाँ पर जो और जूते थे वो 53,000, 47,000। सीरियसली मैं नाम, मुझे नहीं पता कि क्या था, मैंने नाम नहीं पढ़ा, मैं एंटर हो गई थी। खैर उधर मैंने और कुछ भी नहीं लिया। हाँ, इधर अब मैं थोड़े जूते थे जो कि उनके जो 70% ऑफ में था ना, वो ब्राइडल्स के लिए बहुत अच्छे थे। इतनी हील्स मैं नहीं पहन सकती, और वो भी पेंसिल हील थी, तो वो मैंने छोड़ दी। 2200 की थी, अगर आप लोगों ने जाके लेना है तो ले लें, पता नहीं ब्रांड का नाम मैं भूल गई। हाँ जी, सेंटोरस के बाद मैंने कहाँ जाना था, सेंटोरस के बाद मुझे जाना था लेसेस लेने। जो टेलर को मैंने कपड़े दिए हैं, उनको मुझे आखिरी वाली लेसेस देनी थी। आप लोगों ने मेरे कल का व्लॉग देखा होगा, उसमें लेसेस देखी होंगी, तो आप लोगों को मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। तो अब मुझे जाना था वहीं पर, लास्ट मुझे अपने कपड़ों के लिए लेसेस लेनी थी।
तो उसके लिए मुझे जाना था। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे आपने जो लेसेस ली हैं, जो लगाई हैं कपड़ों पे, कहाँ से ली हैं? वो मैं आपको अपनी दुकान दिखाऊँगी। जो राबी सेंटर है, हाँ, यू वुड बी थिंकिंग कि मैं इस्लामाबाद से राबी सेंटर गई हूँ। हाँ जी, ज़रूरी था, मजबूरी थी। मैं सुबह से निकली हुई थी और मुझे ये सारे काम आज अपने निपटाने थे, क्योंकि इसके बाद मेरा था कि मैंने नहीं जाना, बस अब मैं और बाज़ारों के चक्कर नहीं लगा सकती। तो यहाँ पर जब मैं आई हूँ, एज़ यू ऑल कैन सी, यहाँ पर जो है ये शॉप है और यहाँ पर आप राबी सेंटर में एंटर होते हैं। इस शॉप के बिल्कुल सामने क्लियर बहुत बड़ी शॉप है और उसमें इतनी जहाँ की लेसेस हैं, इतनी वो जो मैंने आपको दिखाई है, टसल और पता नहीं क्या-क्या चीज़ें हैं और लेसेस और बटन्स और मेटालिक स्टफ एंड एवरीथिंग, वो सब मैंने इधर से ही लिया है। अब अगले कपड़ों की भी मैं इधर से शॉपिंग करने के लिए ले आई हूँ, ताकि मैं वो सारे कपड़े अपने सही कर लूँ। कल के कपड़ों के लिए थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत लाइक किया है। तो आज मैं आई हूँ कि यहाँ से मैं वो सारी चीज़ें ले लूँ जो कि मुझे अगले अब कपड़ों के पे लगाने हैं और वो मैंने टेलर को दिए नहीं हैं। तो वो ये कि वो फाइनल टचेस जो है ना वो करने वाले रह गए हैं, तो वो मुझे करने हैं। अच्छा जी, घर जब मैं आई तो उसके बाद जो है मैंने अफ्तारी तो खैर थोड़े बहुत पकोड़े थे और वो चीज़ें मैंने बना ली थी और चावल मैं बना रही थी फॉर हस्बैंड एंड किड्स। मैंने नहीं खाने चावल, डोंट वरी, थैंक यू सो मच फॉर योर केयर। मैंने चावल, चपाती, इस तरह की चीज़ें अब अवॉइड करना शुरू कर दिए हैं। हाँ जी, और वॉक का भी मैं सोच रही हूँ कि बस अब मैं जल्दी से स्टार्ट कर दूँ। नहीं कर पा रही क्योंकि मैं इतनी थक के आती हूँ, मेरी वॉक वहीं पर हो जाती है जो मैं इतना फिर के आती हूँ, तो घर में आते-आते ना मुझ में हिम्मत ही नहीं होती। सो खैर अब मैं ये बनाऊँगी अपना डिनर और ये था मेरा आज का एक्सट्रीमली हेक्टिक डे। उम्मीद है आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और इंशाल्लाह ताला कल का व्लॉग देखना ना भूलिएगा क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शॉपिंग शेयर करूँगी। तो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर और अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।